जावास्क्रिप्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है, जिसकी रीज़न इसका यूज़र फ्रेंडली होना है। इसमें ये चीज़ नहीं देखी जा रही होती कि यार आपने सेमीकोलन डाला है या नहीं डाला, आप एक फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। प्लस जावास्क्रिप्ट इज़ अ किंग ऑफ वेब डेवलपमेंट, स्पेशली फ्रंट एंड की दुनिया में। मुझे अपने इस चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि यार आपने जावास्क्रिप्ट किस तरह से अच्छी की है। तो अगर आप मेरे चैनल को जाके रिव्यू भी करते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स मिलने वाले हैं। तो आज हम कुछ इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि यार हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करें तो हम अपनी जावास्क्रिप्ट को अच्छे तरह से सीख सकते हैं, एक बेस्ट वे में सीख सकते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि वाई वी हैव टू चूज जावास्क्रिप्ट। देखो, एक चीज़ तो अपने माइंड में बिठा लो कि जावास्क्रिप्ट उस लेवल की मुश्किल लैंग्वेज नहीं है जिस तरह हमारे पास सी या फिर C++ आ रहे होते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ पाइथन, ईजी टू अंडरस्टैंड, यूज़र फ्रेंडली। देखो, दो चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इंडस्ट्री के अंदर, और कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो ईजी टू अंडरस्टैंड और यूज़र फ्रेंडली होती हैं। और लकीली जावास्क्रिप्ट दोनों में लाई करती है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ डिमांडिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज। तो उसके लिए हम अब देखते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है हाउ टू स्टार्ट। देखो, जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की जाती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एक इंस्ट्रक्टर देख कर चूज़ करें। आप एक ऐसा इंस्ट्रक्टर चूज़ करें जो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताएं। क्यों? क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता, आपको नहीं पता आपने अपना नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है। तो आपको कोई ऐसा बंदा चूज़ करना होगा जो आपसे ऐसे ऐसे नेक्स्ट स्टेप्स उठवाए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अब हम कैसे चूज़ करेंगे? देखो, ऐसा नहीं होता कि हमने देखा कि यार फलां बंदे की व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, मैं उसे फॉलो कर लेता हूँ, वो अच्छे ही पढ़ा रहा होगा, या मेरा दोस्त फलां बंदे को फॉलो कर रहा है, मैं उसकी वीडियोस देखने लग जाता हूँ, मैं सीख जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। हर बंदे का अपना माइंड है, उसे अपने माइंड की तरह की समझ आती है, उसे उसी बंदे की समझ आएगी जिसके साथ उसकी बॉन्डिंग बनती है। प्लस जो मेन चीज़ देखी जाती है वो होता है कोर्स कॉन्टेंट, कि यार फलां बंदा अगर अपना कोर्स करा रहा है जावास्क्रिप्ट का, तो वो उसके अंदर क्या क्या कंटेंट शेयर कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो वो हमें डिलीवर करने वाला है। आप कोर्सेज को कंपेयर करो कि यार फलां बंदे ने कितने कंसेप्ट्स क्लियर करवाए हैं, फलां बंदे ने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए हैं और फलां बंदा क्या क्या टॉपिक्स पढ़ा रहा है। अब अगर आप कहते हो मुझे तो पता ही नहीं है क्या टॉपिक्स होते हैं और किस तरह से होते हैं, तो उसके लिए आप लोग इजीली सर्च कर सकते हैं। किसी वेबसाइट पर जाएं, W3 स्कूल पर चले जाएं या MDN के ऊपर चले जाएं, वहाँ पर जाकर आप जावास्क्रिप्ट के बारे में सर्च करें। अब उधर आप कोर्स कंटेंट देखें कि यार यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, क्योंकि जाहिर बात है जो वहाँ पर कोर्स कंटेंट पढ़े हुए हैं वो तो कंप्लीट है, वहाँ पर तो कोई कमी है ही नहीं। उधर से कंपेयर करें कि यार मैं जिस बंदे से सीखने वाला हूँ क्या वो ये वाली चीज़ें करवा रहा है। अगर तो वो मैक्सिमम कंटेंट कवर करा रहा है तो वो बंदा आपके लिए बेस्ट है। और अब देखें कि क्या मैं इस बंदे के साथ अपनी बॉन्डिंग बना पा रहा हूँ या नहीं। अगर तो उस बंदे के साथ बॉन्डिंग बन रही है देन गो विद इट, वो आपके लिए बेस्ट है कोर्स। अब स्टार्ट तो आपने कर लिया, सेकंड स्टेप हमारे पास आता है हाउ टू लर्न। अब देखो, ऐसा नहीं होता आपने कोर्स स्टार्ट कर दिया, आप उसके वीडियोस देखते जाओगे और एट द एंड आप जावास्क्रिप्ट में बेस्ट हो जाओगे। इस तरह नहीं होता। अगर आप इस तरह करोगे तो आप ट्यूटोरियल हेल में फंस जाओगे, आप अपने माइंड से सोचना ही छोड़ दोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक दरख्त है, उसके ऊपर एक एप्पल लगा हुआ है, आपने किसी को देखा वो पत्थर से एप्पल उतार रहा है, तो क्या आप आगे सारी जिंदगी पत्थर से ही एप्पल उतारते रहोगे? नहीं, आप अपने माइंड से सोचकर कोई नया तरीका लाओगे कि यार मैं सीढ़ी रख कर एप्पल उतार सकता हूँ, मैं किसी और तरीके से एप्पल उतार सकता हूँ। नए नए वेज ढूंढोगे अपने माइंड से, ठीक है? इस तरह से सीखना होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ट्यूटोरियल हेल का सोच के आप वीडियोस देखनी छोड़ दो। देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आपने साइकिल चलानी सीखनी है तो ऐसा नहीं है कि आप बस साइकिल पे बैठोगे और आप सीख जाओगे। आपको सबसे पहले एक एक्सपर्ट को देखना पड़ेगा कि वो साइकिल किस तरह से चला रहा है। अब ऐसा भी नहीं है बस देखी तो आपको चलानी आ गई, ठीक है? ये एक कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों चीज़ों को बैलेंस रख के चलना होता है। आप उसे पूरा दिन भी देख लें, ऐसा नहीं होगा आप साइकिल पर बैठेंगे आपसे चलने लग जाएगी। नो, देखना भी ज़रूरी है। आपने उसे देखा कि वो कैसे चला रहा है, नेक्स्ट स्टेप फिर आपने उसके ऊपर खुद बैठना है और चलानी है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बैठे और आपसे चलने लग जाए, टूटी फूटी चलेगी, ठीक है? आप बैठोगे, आप गिरोगे, फिर बैठोगे, चलाओगे, गिरोगे, नहीं चलेगी, इधर उधर जाएगी। लेकिन 3-4 दिन के बाद आप भी एक्सपर्ट बनने लग जाओगे, आप भी साइकिल को अच्छे तरीके से चलाना सीख जाओगे।
तो इधर से ही हमारा थर्ड पॉइंट भी आता है जो कि है हमारे पास कि बिल्ड एंड जस्ट बिल्ड। अब आपने क्या करना है कि आपने वीडियोस कंप्लीट कर ली, आपने सारे कंसेप्ट सीख लिए, सारे टॉपिक्स का पता चल गया, अब आपने इम्प्लीमेंटेशन भर भर के करनी है। जो चीज़ सामने आए क्रिएट कर दो, जावास्क्रिप्ट में क्रिएट कर दो, खुद से नई चीज़ कोई सोचो कि यार फलां ने ये इस तरह से चीज़ करवाई थी, मैं इसे और अच्छे तरीके से कैसे कर सकता हूँ। कोड लिखते हो चैट जीपीटी को दिखाओ कि यार क्या ये मैंने कोड सही लिखा है, क्या मैं इसे और ज़्यादा बेहतर कर सकता था। और बेहतर अगर वो लिख के देता है तो उस चीज़ को समझो कि यार मुझे अब और अच्छी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, और बेस्ट चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अब खुद से जब इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो जाहिर बात है आप फंसने वाले हो। ऐसा हो ही नहीं सकता फर्स्ट डे या महीने बाद भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैठे और आप कोड फार लिख लोगे, फंसोगे आप कहीं ना कहीं जाकर। तो आप पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो, अपने टीचर से पूछो, गूगल सर्च करो, चैट जीपीटी से पूछो, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन करो उस चीज़ को खुद। इशू में फंसे हो, फंस के निकलोगे तो वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार क्रिएट करो। अब आपने देख लिया कि साइकिल किस तरह से चलती है, अब आपका टाइम है कि आप खुद साइकिल के ऊपर बैठ के चलाओ, क्योंकि वही चीज़ आपको एक्सपर्ट बनाएगी। पूरा साल भी किसी को साइकिल चलाते सीख लो ना, तो साल के बाद नेक्स्ट डे जब आप बैठोगे आपसे साइकिल नहीं चलेगी, जब तक आप खुद बैठकर चलाना नहीं स्टार्ट करोगे। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही बात है कि आप पूरा साल किसी को डेवलपमेंट करते भी देखते रहो ना, तो आप खुद बैठोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं कहता हूं कि अगर आप फॉलो करोगे तो आप जावास्क्रिप्ट में चैंपियन बन सकते हो। आप जावास्क्रिप्ट को बहुत फास्ट और एफिशिएंट वे के अंदर सीख सकते हो, और जो बहुत बेस्ट तरीका है। आई डोंट थिंक सो इसके बाद आपको कोई और वीडियो भी देखने पड़े कि यार हम जावास्क्रिप्ट को कैसे स्टार्ट करेंगे, हम उसे किस तरह से सीखेंगे, कोर्स में क्या क्या कुछ होगा। मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके बता दिया। तो अब आपने क्या करना है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करना है कि जो लड़का कहता है जावास्क्रिप्ट मैंने सीखनी है उसे वीडियो दिखाएं, या जो कहता है जावास्क्रिप्ट का फ़ायदा नहीं है उसे भी ये वीडियो दिखाएं। सब कुछ उसे भी क्लियर हो जाएगा और वो भी जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट कर देगा और इंशाल्लाह फास्ट एंड एफिशिएंट वे में जावास्क्रिप्ट को सीख लेगा। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।